दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानो ना मानो पर। इस बार की कहानी एक चुड़ैल की कहानी है, तो सीधे लेकर चलता हूँ आपको अपनी कहानी की ओर। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे शहर से संबंध रखती थी। ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती थी। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। रोज़ की तरह उस दिन मेरे नाना अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर आने लगे। रास्ते में उन्हें बाज़ार से कुछ सामान लेना था, तो वो कुछ देर के लिए बाज़ार में रुक गए और उनके साथ ही आगे निकल गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता नहीं चला, और जब नाना ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा अब घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। तभी उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते से चला जाता हूँ, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। इसलिए उन्होंने जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। नाना जी ने झटके से अपनी ब्रेक मारी और औरत से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? पर औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तब भी वो औरत कुछ ना बोली। नाना ने उस औरत से बोला, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर सही सलामत छोड़ दूंगा। और वो औरत नाना जी के साथ चलने को तैयार हो गई और गाड़ी की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उस औरत ने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था, तो नाना जी उसका चेहरा नहीं देख पाए। अब गाड़ी थोड़ी ही दूर चली थी कि नाना जी को तभी शीशे में एक काली परछाई दिखाई दी। नाना जी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था, बस वही औरत चेहरा ढककर सो रही थी। अब रात को करीब 11:30 या 12 बजे के आसपास नाना जी घर पहुंचे। घर में सब उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें आने में आज बहुत देर हो गई थी। जैसे ही नाना जी गाड़ी से उतरे तो नाना जी के साथ उस औरत को देख सबने सवाल पूछा, ये औरत कौन है? तो नाना जी ने घर वालों को सारी बात बताई। लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। मेरी माँ कहने लगी, इतनी रात को ये जंगल में कर क्या रही थी और पूरे जंगल में अकेली क्यों थी? पर नाना जी ने मेरी माँ को यह कहकर टाल दिया कि अरे ये दुखियारी है, इसे ज़्यादा सवाल जवाब मत कर, सुबह ही अपने घर चली जाएगी। अभी थोड़ा बहुत तेरा काम में हाथ बटा देगी, रात को सोने के लिए इसे जगह मिल जाएगी। माँ ने उस औरत को रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने को कहा। उस औरत की रसोई में जाते ही रसोई से अजीब सी आवाज़ें आने लगी और एक अजीब तरह की बदबू पूरे घर में फैल गई। माँ ने जाकर रसोई में चेक करा, पर रसोई में सब कुछ नॉर्मल था। बस माँ ने उस औरत से कहा, सब भूखे हैं इसलिए खाना जल्दी बनाए, और ये कहकर माँ वापस आ गई। उस औरत का चेहरा अभी तक ढका हुआ ही था, इसलिए पूरे घर में किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने एक झलक भी नहीं देखने दी। अब उसे रसोई में गए हुए करीब 1 घंटा बीत चुका था, पर अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ था। तो माँ उसे देखने के लिए रसोई में दोबारा जाती है, और रसोई का दृश्य देखकर माँ बहुत बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि वो औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही थी। पूरी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े फैले हुए थे। माँ चिल्लाना चाहती थी, पर माँ के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब उसके सिर से घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था, बाल बहुत बड़े बड़े, नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में इतनी मगन थी कि उसका ध्यान माँ की ओर गया ही नहीं। मेरी माँ भी वहाँ से चुपचाप बचकर निकलना चाहती थी, पर जैसे ही मेरी माँ ने पीछे मुड़ा, माँ से टकराकर एक गमला गिर गया और उस औरत का ध्यान मेरी माँ की ओर आ गया। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और मेरी माँ की तरफ लपकी। मेरी माँ डरते हुए घर में इधर उधर भागने लगी, और वो औरत भी मेरी माँ के पीछे दौड़ रही थी। ये सब शोर सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया, और उस औरत का भयानक रूप देखकर पूरा घर डर के मारे घर से बाहर भाग गया और उस औरत को घर के अंदर ही बंद कर दिया। अब सब घर वालों ने मिलकर आसपास के पड़ोसियों को इकट्ठा करा और घर में हो रही सारी बात बताई। जैसे ही आसपास के लोग इकट्ठा हुए कि तभी अचानक हमारे घर की छत पर वही औरत नज़र आने लगी, जो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और नीचे खड़े लोगों को देख रही थी। उस औरत का पूरा चेहरा खून से लथपथ था, हाथ में मांस के टुकड़े। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती गई। वो औरत ऊपर से चिल्ला रही थी, चले जाओ, सब चले जाओ, ये आदमी मुझे गाड़ी में बिठा कर लाया है, मैं सिर्फ इसे लेकर जाऊंगी।
तुम सब यहाँ से चले जाओ। वो औरत ये नहीं जानती थी कि इसी भीड़ में उस गांव का एक पुजारी भी खड़ा है। उस पुजारी ने औरत से बोला, इस घर को छोड़कर चली जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये कहते ही पुजारी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा और देखते ही देखते छत पर खड़ी वो चुड़ैल धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। बस उसकी चीखने की आवाज़ें आ रही थी और कुछ देर बाद वो आवाज़ें भी आना बंद हो गई। उस रात डर के मारे उस गाँव में कोई भी नहीं सोया। पर अगले दिन से सब नॉर्मल हो गया और सब अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ आपके अपने YouTube चैनल मानो ना मानो पर।